नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे उस विषय की जो देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन से सीधे जुड़ा है, EPS 95 पेंशनर्स। ये सिर्फ एक स्कीम की बात नहीं है, बल्कि उन करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जद्दोजहद की कहानी है, जिनके बुजुर्ग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज हम आपको इस मुद्दे की हर ताज़ा अपडेट देंगे। कोर्ट के हालिया फैसले, सरकार का रुख, पेंशनर्स की मांगे और आने वाले समय में क्या बड़ा फैसला हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। अदालत का ऐतिहासिक फैसला। हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया जिसने लाखों पेंशनर्स के चेहरों पर उम्मीद की किरण जगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि 2014 से पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी हाई पेंशन का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी। ये फैसला इसलिए अहम है क्योंकि सरकार और EPFO लगातार ये तर्क देते आ रहे थे कि प्री-2014 रिटायरीज को हाई पेंशन का अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि पेंशनर्स के हक को छीना नहीं जा सकता। अब सोचिए दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करके इस फंड में योगदान दिया, उन्हें आज अदालतों तक जाना पड़ रहा है। क्या ये न्याय है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। जमीनी हकीकत, पेंशनर्स की मौजूदा स्थिति। सरकार के आधिकारिक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मार्च 2025 तक देश में लगभग 81 लाख पेंशनर्स हैं। इनमें से करीब 39 लाख लोग सिर्फ 1500 रुपये या उससे भी कम पेंशन पा रहे हैं। सोचिए, आज के महंगाई भरे दौर में 1500 रुपये से एक परिवार का बिजली पानी का बिल भी पूरा नहीं होता, और लाखों लोग इसी रकम पर अपना गुजारा कर रहे हैं। और तो और सिर्फ 0.65% पेंशनर्स को ही 6000 रुपये से अधिक पेंशन मिल रही है। बाकी सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने को मजबूर हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम का सही रूप है, या फिर ये बुजुर्गों के साथ नाइंसाफी है। सरकार का आधिकारिक रुख और एक्चुअरियल डेफिसिट। जुलाई 2025 में वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय ने माना कि पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस DA की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसी सांस में उन्होंने एक और शब्द बोला, एक्चुअरियल डेफिसिट। सुनने में ये शब्द भारी लगता है, लेकिन सरल भाषा में इसका मतलब है कि EPFO के पास जितनी आय है और जितना खर्च होना है, उसमें बड़ा अंतर है। सरकार का कहना है कि अगर सबको 7500 रुपये पेंशन और DA देना शुरू कर दिया गया तो फंड खाली हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सवाल उठना लाजमी है, जब हर महीने लाखों नए सदस्य EPFO से जुड़ रहे हैं, जब करोड़ों रुपए की राशि जमा हो रही है और उस पर ब्याज भी मिल रहा है, तो आखिर पेंशनर्स को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये सच में फंड की कमी है या सिर्फ एक बहाना? न्यायपालिका फिर पेंशनर्स के पक्ष में। केवल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ही नहीं, बल्कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी हाल ही में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि BHEL त्रिची जैसे संस्थानों के कर्मचारी जो 2014 के बाद रिटायर हुए हैं, उन्हें भी हाई पेंशन का हक मिलेगा। इससे ये साफ हो गया कि चाहे EPFO हो या कोई निजी ट्रस्ट, वे अपने मनमाने नियम बनाकर पेंशनर्स की अधिकार नहीं छीन सकते। यह एक और बड़ा झटका सरकार और EPFO की दलीलों को लगा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विवाद। एक और बड़ा मुद्दा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS। EPFO ने हाल ही में कहा कि अपने कर्मचारियों के लिए वो UPS लागू नहीं करेगा, क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है। सोचिए दोस्तों, जब EPFO अपने ही कर्मचारियों को बेहतर स्कीम देने में हिचकिचा रहा है, तो आम पेंशनर्स का क्या हाल होगा? क्या सरकार और EPFO सिर्फ वादे कर रहे हैं या वास्तव में सुधार करना चाहते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में है। सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज। पिछले दिनों एक बड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि पेंशनर्स को 28 जुलाई तक नया फॉर्म भरना होगा, नहीं तो पेंशन रुक जाएगी। बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफवाहों की वजह से पहले से टूटी उम्मीदों पर और बोझ पड़ रहा है। हमारी आपसे अपील है कि ऐसी किसी भी खबर को हमेशा आधिकारिक स्रोत से वेरीफाई करें और दूसरों को भी सच बताएं। क्या सच में 7500 रुपये पेंशन मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि दिवाली 2025 तक सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है और न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये कर सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पहले चरण में सिर्फ 3000 प्लस DA दिया जाएगा। अब सोचिए, जो लोग आज केवल 1000 रुपये पेंशन पा रहे हैं, उनके लिए 3000 रुपये भी बड़ी राहत होगी। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अगर आपको चुनाव से पहले 3000 या 7500 का वादा किया जाए, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? पेंशनर्स का संघर्ष और NAC की भूमिका।
पिछले 9 सालों से NAC यानी नेशनल एजुटेशन कमेटी लगातार पेंशनर्स के लिए संघर्ष कर रहा है। कमांडर अशोक रावत और उनकी टीम ने धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल और जुलूस तक निकाले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया कई बार NAC नेताओं से मिले भी। उन्होंने हर बार कहा कि सरकार संवेदनशील है और समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी लाखों पेंशनर्स केवल 1000 से 1500 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह संवेदनशीलता सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित है? चौंकाने वाले आंकड़े। देश में कुल पेंशनर्स 81 लाख, इनमें से 36 लाख से ज्यादा लोग केवल 1000 रुपए से भी कम पेंशन पर जी रहे हैं। रोजाना लगभग 200 से 250 पेंशनर्स गरीबी, बीमारी और तंगी के कारण दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की सच्ची पीड़ा है जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। फंड की स्थिति और बड़ा सवाल। जानकारी के मुताबिक EPFO के पास आज लाखों करोड़ का फंड है। हर महीने नए सदस्य जुड़ते हैं और ब्याज की मोटी रकम भी आती है। फिर भी EPFO कहता है कि अगर पेंशन बढ़ाई गई तो फंड खाली हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि जब बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपए के लोन आसानी से दिए जा सकते हैं, तो बुजुर्ग पेंशनर्स को सिर्फ 60,500 रुपए क्यों भारी लग रहा है? आगामी घटनाएं और आंदोलन। 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अहम बैठक होनी है। NAC पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह इस बैठक स्थल पर विशाल आंदोलन करेगा। देश भर से पेंशनर्स वहां पहुंचेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सरकार पर अब दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। कोर्ट से लगातार आदेश आ रहे हैं, मीडिया में खबरें गूंज रही हैं और पेंशनर्स का धैर्य अब जवाब देने लगा है। क्या सरकार इस बार दिवाली से पहले राहत देगी या फिर यह भी केवल नया वादा बनकर रह जाएगा? दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये उन बुजुर्गों की जिंदगी का सवाल है जिन्होंने अपनी जवानी देश की सेवा में गुजार दी। आज जब उनकी बारी आई है तो उन्हें उनके ही पैसों से वंचित किया जा रहा है। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। NAC और लाखों पेंशनर्स की लड़ाई जारी है। मेरा आप सबसे यही कहना है, अपनी आवाज बुलंद रखिए, अपने हक के लिए डटे रहिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं।